हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के फॉर्म फिलअप ऑलरेडी चल रहे हैं। डेट अभी एक्सटेंड हो गई है इसकी, ठीक है। डेट बढ़ करके पहुंच गई है आपकी 23 तारीख। 28 नहीं भैया, 28 संशोधन की तिथि है, ठीक है। फार्म 23 से पहले ही भर दीजिएगा, ओके। 16 से 23 हो गई है। तो अब इसमें जो कुछ लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो संशोधन कैसे करना है, ठीक है। संशोधन की क्या प्रक्रिया है, आज इस कंप्लीट वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं। किस तरीके से आप अपने फाइल में प्रोफाइल में संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या बदल सकते हैं, कितनी फीस है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो चलना पड़ेगा नोटिफिकेशन के पेज नंबर 82 के अंदर। यहाँ पे देखिए 3.24 जो इसकी पेज नंबर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखे हैं संशोधन से रिलेटेड, फटाफट पढ़ेंगे एकदम थोड़ा स्पीड से, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट अथवा एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। खुद से भी या एमपी ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। उक्त सुविधा केवल आवेदन पत्र भरने की निर्धारित अवधि में, मतलब 28 तारीख से पहले, ठीक है, शुल्क राशि का भुगतान करके, जो भी राशि लग रही है उसका भुगतान, राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी, ठीक है। तो जिन्होंने केवल फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और उनका मान लीजिए पेमेंट नहीं कटा है, तो उनका एडिट नहीं होगा। जो लोग मतलब फॉर्म भर दिए हैं, उनका पेमेंट हो गया है, वो लोग अपने फॉर्म में जो है तो एडिट कर सकते हैं। संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक से अधिक बार आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक से अधिक बार संशोधन करना चाहते हैं फॉर्म में तो भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शर्त है, क्योंकि आपको हर बार संशोधन शुल्क देना होगा एमपी ऑनलाइन को, आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब बोल रहे थे ना, कितने बार कर सकते हैं, एक से अधिक बार कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी वर्ग में संशोधन करना, मान लीजिए आपने अनारक्षित डाल दिया, यूआर डाल दिया, और आप ओबीसी एसटी एससी डालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा दी गई जो राशि, मैंने आपने यूआर की राशि दी है 500 रुपये दी हुई है, ठीक है। लेकिन अब आप ओबीसी में चेंज करना चाहते हैं, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो आपको वापस नहीं होंगे। सेम चीज अगर ये है कि आपने अगर ओबीसी एसटी या एससी डाल दिया है, ठीक है, और अब आप रिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपने पहले कम फीस दी थी, अब आप यूआर में डालना चाहते हैं, तो आपको जो एक्स्ट्रा फीस है वो पे करनी पड़ेगी। इस केस में वापस नहीं होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को वाइटल फील्ड का मतलब समझते हैं, जो आपकी खुद की जानकारी, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, इसमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माता, पिता, पति और जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी इसके अंदर आती है, इस पर भी आप कोई जो है तो संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप किसमें संशोधन कर सकते हैं, अपना फोटो बदल सकते हैं और अपने हस्ताक्षर बदल सकते हैं, जिसमें आप गलती किए हों ये बदल सकते हैं। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी, नंबर, जन्म तिथि का उपयोग कर करना है। क्या क्या चीज़ लगती है उसकी आवेदन पत्र, मैं बता दूंगा अभी क्या क्या है। कुछ नहीं, आवेदन क्रमांक लगेगा आपका, ट्रांजैक्शन आईडी और जन्म तिथि, 3 चीज़ से हो जाएगा। आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। ऐसी में किसी संशोधन आवेदन के लिए स्वयं की जिम्मेदारी, जो भी आप गलतियां करेंगे संशोधन करते समय, उसमें भी आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी, बोर्ड आवेदन पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। संशोधन के लिए निर्धारित समय अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। 28 के बाद कोई जवाबदारी नहीं, ठीक है। फिर आप चाहे पीबी से द्वारा बात करें, चाहे कुछ ही कर लें, संशोधन नहीं हो पाएगा। एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी, देखो कुछ लोग बोल रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए मैंने ए सेलेक्ट कर दिया, सिविल का हूं, ए सेलेक्ट कर दिया, अब मैं जी भी कर रहा हूं, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा फार्म भरने की जरूरत है, एक से अधिक फॉर्म, या उसी में टिक करूं? देखिए पढ़िए ये लाइन अच्छे से, क्यों मैंने बोला था कि आपको एक ही फॉर्म भरना, दो नहीं भरने। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात डुप्लीकेट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है, मतलब एक आवेदक और 2 फॉर्म हो गए, ठीक है, तो जो पुराना वाला फॉर्म है, मतलब उसे पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र की जानकारी यथा आधार नंबर, नाम, पिता पति का नाम, माता जी का नाम और जन्मतिथि, लिंग, इनके आधार पर जो समानता है, कंप्यूटर पर सचेत किया जाएगा। भैया ये जानकारी पहले से इस जानकारी के द्वारा फॉर्म भरा गया है, उक्त जानकारी का पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया है, क्या उसे आप निरस्त करना चाहते हैं, ऐसा एक पॉपअप आएगा। अगर आप हाँ करते हैं तो पुराना फॉर्म निरस्त, अब नया भरिए। तो मतलब आपके कुल मिलाकर एक ही फॉर्म भरे जाने, 2 भरेंगे तो पुराना निरस्त हो जाएगा अगर हाँ कर देंगे, नहीं करेंगे तो जो नया भर रहा है वही नहीं भर रहेगा, पुराना वाला ही रहेगा, ठीक है, ये कहने का है। तो कुल मिलाकर के सार ये है कि आपको एक ही फॉर्म भरना है। अब आप चाहे जितने उसमें पोस्ट कोड है ना, वो आप उसमें से और अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट कोड में दिक्कत नहीं है, बट एक फार्म आपको एक ही भरना है, ठीक है। फार्म में कोई गलती नहीं करनी, एक ही भरना है, उसमें आप एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म एक ही भरना है, जिन्होंने अभी भरा, अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं।
अभ्यर्थी द्वारा विकल्प हाँ का चयन, ठीक है, वही चीज़ बता दी मैंने। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए भुगतान किया गया शुल्क, अगर आपने मान लीजिए हाँ कर दिया, ठीक है, तो आपका निरस्त हो गया पिछला वाला। अब आप नया भर रहे हो तो नया पैसा फिर देना पड़ेगा, तो जो पुराना दिया था वो निरस्त हो जाएगा, राजसास हो जाएगा, एमपी गवर्नमेंट के चला जाएगा, ठीक है, अकाउंट में। आवेदन द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किए जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी। अब मान लीजिए गलती से कुछ ईमेल आईडी के जुगाड़ करके अलग अलग करके एक ही आदमी ने 2 फार्म भर दिए, तो उसकी अभ्यर्थिता ही निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसके बाद और क्या है, ऑनलाइन आवेदन का निरस्तीकरण, तो इसमें साफ साफ लिखा है, पढ़ सकते हैं। एमपी ऑनलाइन द्वारा डेटा प्राप्त होने से उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो किस किस कारण से हो सकता है, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें गलती करी हो तो अभी एडिट कर दीजिए ताकि निरस्त ना हो। ऑनलाइन से प्राप्त होने वाले उपरांत डाटा, फोटो एवं हस्ताक्षर, ये बहुत बड़े कारण होते हैं आपके जो है तो फॉर्म रिजेक्ट करवाने की। तो आपने फोटो देखिएगा अच्छे से डाला हो, एकदम चमक के, ठीक है, फोटो आपकी आ रही हो, ठीक है, चमक मतलब एकदम दिखना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है, आपके स्पष्ट, और फोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाइएगा, जैसी दाढ़ी में फोटो खिंचवाए वैसी दाढ़ी में जाना है पेपर देने, यही सारा इसका स्पेसिफिकेशन है। हस्ताक्षर कैपिटल लेटर में ना हो, हिंदी में एक वर्ड में ना हो, ठीक है, इस तरीके का लघु हस्ताक्षर ना हो, थोड़ा ठीक ठाक हस्ताक्षर हो, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। हस्ताक्षर एवं परीक्षण पीवी के स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है, इसके पूर्व एमपी ऑनलाइन द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसमें त्रुटि अब अस्पष्टता माने साफ ना दिखना, अगर ये सब नहीं है तो आवेदन निरस्त होगा। तो अगर अभी भी इसमें कमी है तो टाइम है, इसमें आप बदल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ये सब भी सुधार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बस यही इंपॉर्टेंट जानकारी, बाकी आप लोग के पास रूल बुक है, पढ़िए आराम से, ठीक है, अपने काम कितनी थी। अब चलते हैं, इतना समझ में आ गया क्या क्या बदल सकते हैं। हाँ, मेन तो चीज़ है सर, शुल्क कितना लगेगा, नीचे चलिए थोड़ा सा, शुल्क कितना लगेगा, चलिए नीचे चलते हैं। शुल्क 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 ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का विवरण दिया है आपको, 24 सितंबर से पेपर है, इसमें डेट चेंज नहीं होगी, और हाँ ये दिया हुआ, ठीक है। संशोधन किए जाने पर देय शुल्क, एक पेपर मान लीजिए आप एक बार कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्न पत्रों की संख्या आपकी एक है, ठीक है, एक आपने मान लीजिए सेलेक्ट किया और आप संशोधन कर रहे हैं तो आपको 20 रुपये लगेगा, जो आवेदन का प्रत्येक बार संशोधन में, और 40 रुपये का पोर्टल, मानी एक बार संशोधन करने में केवल 60 रुपये, ठीक है। 60 रुपये तो ये हो गया, बाकी एमपी ऑनलाइन से करवाएंगे तो 10-50 वो भी ले लेगा, कुल मिला के समझ रहे हैं ना, खुद से करेंगे तो 60 रुपये एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात, बाकी ये तो समझ गए, कुल मिला के पैसा इतने लगने वाले हैं, संशोधन आप कई बार कर सकते हैं, हर बार वही 60 का चार्ज आपका लगेगा, ठीक है। अब चलें एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे, सॉरी एमपी पीवी की वेबसाइट पे, यहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना, नीचे देखिए आवेदन पत्र लिखा है, फिर इसके नीचे भुगतान पश्चात संशोधन लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए भुगतान से पहले संशोधन करना चाहते हैं तो नीचे भुगतान ना किए गए आवेदन का भुगतान, यहाँ से आप भुगतान कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति जांच सकते हो, जो भी गड़बड़ करनी है, मतलब अगर पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ से नीचे जो लिखा है महत्वपूर्ण लिंक, और अगर मान लीजिए कर दिया है तो संशोधन करना तो ये वाली दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा 28 अगस्त तक कर सकते हैं, तो ये जो नीली वाली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी है घोषणा करना है तो इसको आप सेलेक्ट करिए और आगे बढ़ाइए। जैसे आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी है, आवेदन क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी और जन्म तिथि, तीनों भरनी, ट्रांजैक्शन आईडी और ये सब कुछ आपकी जो आपको हार्ड कॉपी मिली होगी ना आवेदन पत्र भरने के बाद, उसमें दी हुई है। यहाँ पे कैप्चर डालिए, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो करके सत्यापित करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ाएंगे एक पॉपअप ओपन होगा, मैं भर के आगे बढ़ाता हूँ फिर दिखाता हूँ आगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब आप इतना कर चुके तो आपके सामने कुछ ऐसा, अभी चूंकि सिक्योरिटी वाइज किसी का फॉर्म है तो मैंने थोड़ा सा वो नहीं किया है, ठीक है, पब्लिक नहीं किया है, तो अब देखिए जानकारी आप समझ लीजिए, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है, आप ये जो चीज़ें हैं आप जो भी इसमें एडिट करना चाहें, अब देखिए इसमें क्या है आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा ये क्या धुंधला धुंधला दिख रहा है, अगर कुछ ऐसा ऐसा आपका थोड़ा इसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है, इसका भी एडिट करना है, ये अगर आप एडिट कर लें तो बेहतर होगा, ऐसे थोड़ा एकदम चमक के आनी चाहिए प्रिंटिंग वगैरह। तो प्रोफाइल में अगर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जस्ट सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देख क्या दिया हुआ है, हाँ, क्या आप केवल प्रोफाइल आवेदक पिता पति का नाम छोड़ करके, ठीक है, जन्म तिथि, मोबाइल, ईमेल आईडी, इन सबको छोड़ करके संशोधन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नवीन प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे, और इसके बाद आप, ठीक है, आगे बढ़ाए पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ओके। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ाए पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आप आगे बढ़ाए पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें आप जो भी आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो भी आपका डाटा है उसको छोड़ करके, ठीक है।
तब देखिए यहाँ पास आप ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं, हाँ नहीं है जो भी है यहाँ पास आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए जब भी आप एडिट करेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछता ही है, देखिए यहाँ पास अपने से पूछ रहा है, तो अब आप यहाँ पास ए सेलेक्ट कर लीजिए। यहीं पर अगर आप 2 सेलेक्ट देखिए इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। नियम पुस्तिका अध्याय 2 में उल्लेखित, अध्याय 2 मतलब समझ रहे, जहाँ पे वैकेंसी टेबल को अध्याय 2 बोलते हैं, विभागवार एवं पदवार निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर आवेदित पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता देवे। नियम पुस्तिका अध्याय 2 उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेवे, जिसके आधार पर विषय का चयन एवं एक से अधिक पदों हेतु प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन तो आपसे एक से अधिक पदों हेतु भी आवेदन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई डिप्लोमा किया हुआ तो एक ही क्वालिफिकेशन है। अब मान लीजिए डिप्लोमा किया है और कुछ ड्राफ्ट मैन की पोस्ट उसमें भी सिविल डिप्लोमा है तो वो जी भी क्लिक करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ बीटेक वाले हैं तो बीटेक वाले तो जहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल वहाँ पे डाल रहे हैं, तो डिप्लोमा तो ए वाले में भी एलिजिबल है और जी वाले में भी एलिजिबल है, इसलिए बीटेक वाले भी ए और जी में डाल सकते हैं। ये इसका लॉजिक है सिर्फ। ठीक है, अब कल को ऐसा हो जाए कि यार बीटेक वाले तो डिप्लोमा में ही एलिजिबल ना हो, ठीक है, कल को ऐसा कुछ हो जाए कि एलिजिबल ना हो, बाकी लिखा तो साफ साफ नोटिफिकेशन में है, ठीक है, कि भैया उसमें जो है उच्च अर्हता मान है और जो है तो डिप्लोमा आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बाकी इस पेज पे आप डाल रहे हैं तो आप ए और जी दोनों पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि जी वाली पोस्ट पर भी एक ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट, RES, जिसमें जो है तो डिप्लोमा मांगा हुआ सिविल का, तो इसमें अगर डिप्लोमा है तो बीटेक वाले भर सकते हैं। बाकी ये समयपाल वाले केस में तो चूँकि वो भी उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी यही है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ही ITI प्लस 12th है, ठीक है, वो बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब उसमें बीटेक वाले भर सकते नहीं भर सकते, अगर उसको टिक करेंगे तो पेपर 3 देने पड़ेंगे, ठीक है, और वैकेंसी भी कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस जी और यही सेलेक्ट करना चाहिए, ये बेस्ट है। ओके, इसी में बहुत अच्छी वैकेंसी है, बाकी अलग अलग पेपर देने पड़ेंगे सभी के, ए बी और जी आपका दोनों के अंदर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ड्राफ्टमैन पर भी पोस्ट कम ही है, अपने हिसाब से आप देख लें जहाँ पे सुटेबल है उसमें क्लिक कर सकते हैं। ए तो भरना ही भरना है, एफ और जी का आप देख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसकी। इसके बाद आप क्लिक टू प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जा करके ये आपको फिर से जो है तो अपना क्लिक टू जो है प्रेफरेंस है आपका, ये फिर से आपको भरने, अब अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस फिर से एक बार भर सकते हैं, इसमें आप एड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एड करेंगे फिर से आपको जहाँ पास आपकी बेसिक डिटेल है, ठीक है, ये ऑलरेडी भरी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसको भी बदल सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जाकर बढ़ाएंगे, इसके बाद जो भी फीस पेमेंट होगा एक्सेप्ट करके वो कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका जो है तो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आई। बहुत सारे लोग का डाउट यहीं पे रहता है, मेनली डाउट यही है इस पूरे इसके अंदर कि सर मैंने आगे पीछे डाल दिया, मैं इस पर एडिट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो ये तो एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ए सेलेक्ट कर लिया, जी कर लिया, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो और बोल रहे हैं कि समयपाल भी भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। देखो यार एफ वाले केस में बता दें, उसमें ITI प्लस 12th मांगा हुआ है, ठीक है, और वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI है, ठीक है, ITI सिविल में। अब ये मिनिमम है तो उससे उच्च सिविल डिप्लोमा है, उससे उच्च बीटेक है। अब उच्च क्वालिफिकेशन समयपाल पे मान्य करते नहीं करते, वो डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है, उसका भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ ना तो नोटिफिकेशन के अंदर है ना हमारे पास कि वो करते हैं अलाउ नहीं करते हैं। और सिविल वाले जो केस इसमें अलाउ रहता है, उच्च अर्हता मतलब बीटेक अलाउ रहता है, तो इसके अंदर तो भर सकते हो आप ए वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, जी वाले मानचित्रकार वाले केस का क्या है, मानचित्रकार वाली बात में ये है कि उसमें भी सिविल डिप्लोमा अलाउ है, RES वाले में देखिएगा ड्राफ्टमैन में जाके, तो जब वहाँ पे सिविल डिप्लोमा अलाउ हो तो बीटेक उच्च अर्हता है वो भर सकता है, ये बस केस है। ठीक है, बाकी समयपाल वाले में कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से भी से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पर ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ओके, बाकी बस यही जानकारी चाहिए थी ना आपको, और क्या चाहिए भी, है ना। अब चलें अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, इतने के लिए आप बार बार कॉल कर रहे थे, एडिट कर सकते नहीं कर सकते देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी और डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बाकी देख लेंगे फिर आगे चल के। ठीक है, जो भी इस पर वीडियो बनाने लायक होगा बना देंगे। ओके, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस रिलेटेड बहुत डाउट है सर, पहले किसको डालें दूसरे के, बहुत ईजी यार ये चीज़ सेलेक्ट करना। देखो समझो इस बात को, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस आपको चुनना किस बेस पे, 3-4 उसके पैरामीटर बनाइए। पैरामीटर कौन कौन से बनाने हैं, पैरामीटर जैसे सबसे पहला पैरामीटर आपका होना चाहिए उसमें कि आपका जो वैकेंसी किस में ज़्यादा, आपका डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से हैं तो उसमें OBC कैटेगरी में सबसे अच्छी वैकेंसी किसके अंदर है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपका मन पसंदीदा कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, मनपसंद कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद और ऐसे करके जो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो किसके अंदर वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे WRD के अंदर ठीक ठाक वैकेंसी है तो आप इसको पहले नंबर पे रख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे RES रख सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट वाइज कम हो रहे हैं, वैकेंसी कम होती जाती है, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। दूसरा आपको देखना है कि किसके अंदर जो है तो आपकी कौन मन पसंद है, जैसे किसी को RES पसंद है तो RES पहले रखेगा, WRD बाद में रखेगा, बाकी इससे पहले एक डिटेल्ड वीडियो डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस पे बना दिया था। ठीक है, ऐसे करके सेलेक्ट करना है। जो संविदा वाली पोस्ट उनको बस पहले सेलेक्ट मत करिए, क्योंकि उनका कट ऑफ
कम जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने पहले रखा हुआ है तो पहली प्रेफरेंस में आपको अगर वही दिख गया कि अच्छा बंदे को तो संविदा चाहिए, ठीक है, तो पहले संविदा पकड़ा देंगे आपको, तो संविदा वाली पोस्ट को सबसे नीचे रखना है। जब यहाँ सभी इन सब पोस्ट में नहीं मिले तो जाके नीचे टपक जाए संविदा वालों पे, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन रखना है। तो जो संविदा वाली जैसे जल निगम है, ठीक है, जल निगम मर्यादित है ना, इसको आप अगर नीचे रखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है, संविदा वाली पोस्ट है ये। ओके, अदरवाइज अगर आप मान लीजिए इसको 2-3 नंबर पे रखते हैं और आप मान लेते हैं कि आप अगर इसके नीचे ऐसा कोई डिपार्टमेंट रख देते हैं जहाँ पे रेगुलर पोस्ट है, लेकिन आप रेगुलर पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस पहले संविदा है तो आपको संविदा मिल जाएगी, ये चीज़ होती है इस प्रेफरेंस पे। तो इसको थोड़ा नीचे रखिएगा, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं, सब चुन लीजिएगा जो आपको इसके बारे में तो बना दिए वीडियो, ठीक है, हाँ नहीं कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जो भी आउट डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।